जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के पहला चैप्टर, जिसका नाम आप देख सकते हैं। क्या है? अध्याय 1, ईंटे मनके तथा अस्थियां। क्या है? ईंटे मनके तथा अस्थियां। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पहले हम कुछ पाठ के अध्ययन करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता आज से बहुत पहले विकसित हुई थी और पहले विकसित होने के साथ साथ इसका इतिहास भी पुराना रहा है। ये अन्य सभ्यताओं से प्राचीन भी रहा है, जैसे ग्रीक सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया। ये सब सभ्यताओं से भी ये और विकसित रही है। हड़प्पा में कुछ नगर भी हुए हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या कृषि थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हड़प्पाई मुहरे लगभग सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तु से जो मुहरा मिले थे हड़प्पा में, वो विशिष्ट पुरावस्तु हैं। साथ ही सेल खड़ी नामक पत्थर के बनाई जाती थी। इसमें सब लिख दिया गया है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। कौन सी? मुहर है। आज जो हम लोग सिक्का और नोट यूज करते हैं, वो का पहले सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। क्लियर? जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, कहाँ की लिपि को, वहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है वैज्ञानिकों द्वारा। जैसे अनेक आवास, मृदभांड। मृदभांड का मतलब क्या? मृद माने मिट्टी, मृदा माने मिट्टी, भांड माने क्या? घड़ा, मतलब घड़ा। तो उसी को मृदभांड, मिट्टी के घैला को मृदभांड बोलते थे। आभूषणों औजारों से यह पता चलता है कि हड़प्पावासी जो कैसे रहते थे। क्लियर? आगे देखिए, उसके बाद हड़प्पा के बारे में तो आप जानते करते हैं। हड़प्पा क्या? हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में वर्तमान में है और 1921 में इसका खोज हुआ था और दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। किसने? तो दयाराम साहनी ने खोज किया था। क्लियर? अब मोहनजोदड़ो देखिए, तो मोहनजोदड़ो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, पाकिस्तान में। 1922 में इसका खोज हुआ था और साथ ही राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता में सबसे अनूठा और पहली शहरी केंद्रों में से विकास में से एक था जो मोहनजोदड़ो था। क्लियर? बस्ती दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में? दो भागों में। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर। उसी को दुर्ग कहते हैं। बताए थे ना पिछले क्लासों में, उसी को क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। साथ ही पुरातत्वविदों द्वारा ये अध्ययन किया गया था कि अनेक हड़प्पाई वस्तुएं और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो किस स्तर के हैं। आगे देखिए, इसमें नालों का निर्माण आज है ना। हम अपने घरों से कचरा निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए नालों का निर्माण करते हैं। तो आज से 4500 साल पहले भी क्या, तो कचरे निकालने का नाले का निर्माण किया जाता था। ठीक है? वहाँ की गृह स्थापत्य भी बहुत अच्छी थी। वास्तुकला निपुण थे और मतलब व्यापार भी इन लोगों का बहुत अच्छे तरीके से होता था। सामाजिक विविधताओं का अवलोकन, सावाधान। सावाधान का मतलब कि वहाँ की जो मनुष्य थे, वहाँ के जो जन लोग थे, वो लोग क्या करते थे? ये मृत शरीर को, मृत बॉडी के साथ साथ उनके यूज किए हुए, उनके प्रयोग किए हुए सामान को भी साथ में दफना देते थे ना। आज भी लोग कहबे करते हैं कि इनका सामानवा जल्दी जला दे, नहीं तो भूत उत लग जाता उसको। ठीक है? उसी प्रकार पहले भी सामानवा जो है जला देते थे और साथ ही दफना देते थे। शिल्प उत्पादन। शिल्प का मतलब क्या है? जो पत्थर पर लिखे हुए चीज़ों को ही शिल्प उत्पादन मतलब किया जाता था। और साथ ही आपको उत्पादन के केंद्रों की पहचान। साथ ही पहचान कैसे होती है? जब पुरातत्वविद नई नई चीज़ों का खोज करते हैं उत्खनन द्वारा, उत्खनन किसे कहते हैं? पुरातत्व विभाग द्वारा किसी विशेष स्थान पर खुदाई करवाना ही उत्खनन कहलाता है। ये सब दिखवा दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है? फिर मुहरे। मुहरे तो आपको बताया ही कि मुहरे किसकी बनाई जाती थी? तो सेल खड़ी नामक पत्थर के। क्लियर? प्राचीन सभ्यता का अंत भी इसी प्रकार और ये हुआ है। और इसके बारे में, अंत के बारे में हम लोग क्वेश्चन में अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत का कई कारण वैसे तो है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा 3-4 कारण निकल कर आए हैं। इससे पहला कारण था क्या? बाढ़। और बाढ़ कारण इसलिए है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं, ये सब जितने भी नगर आपको दिख रहे हैं, सब नदियों के किनारे बसे हैं। तो नदियों में पानी का स्तर, पानी का जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा ही, है ना। दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन। मान लीजिए कहीं पर हम रह रहे हैं
वहाँ पर जलवायु अच्छी नहीं है, तो हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो तीसरा कारण हो सकता है बाहरी आक्रमण, है ना। भारत पर कितने लोग, कितने विदेशी यात्रियों ने, विदेशी मतलब शासकों ने आक्रमण किया है, आक्रमण भी हो सकते हैं। अब कनिंघम को पहुंचा नहीं है, कनिंघम कौन सी था, तो कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है इनको। कौन? तो एलेक्जेंडर कनिंघम। साथ ही एक नवीन प्राचीन सभ्यता के रूप में ये आगे बढ़ते रहा है ना। इन खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ मार्शल पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। क्लियर। साथ ही द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत में जान पाया था, मतलब अनेक विद्वानों ने यहाँ पर आकर अपना अपना तर्क दिए हैं। आगे देखिए, व्याख्याएं और समस्या। साथ ही आप ये पढ़ेंगे कि काल रेखा वन में कि आरंभिक भारतीय समाज का पुरातत्व कैसे कालखंड में बांटा गया है। तो पहला है 20 लाख वर्ष पूर्व निम्न पूरा पाषाण। पूरा पाषाण का मतलब, पाषाण का मतलब समझते ही होंगे, पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का युग। यानी आज जो हम लोग कुदाल भाला ये सब धातुओं का बनाते हैं, पहले का थे पत्थर का था। ठीक है। 80,000 वर्ष पहले, मतलब 80,000 ईस्वी पूर्व पहले मध्य पूरा पाषाण। साथ ही 35,000 ईस्वी पूर्व पहले उच्च पूरा पाषाण हो गया, और 12,000 ईस्वी पूर्व पहले मध्य पाषाण। साथ ही 10,000 ईस्वी पूर्व पहले क्या, नव पाषाण, अर्थात आरंभिक कृषि और पशुपालन। आज इस प्रकार पशुपालन करते हैं ना, बालों के लिए, दूध के लिए, गोबर के लिए, ये सब पशुपालन करते हैं। पहले भी यानी 10,000 वर्ष पहले आरंभिक हो चुका था। क्लियर। 2600 ईस्वी पूर्व पहले हड़प्पा सभ्यता। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। और साथ ही 6,000 ईस्वी पूर्व पहले तांबे की पहली बार प्रयोग हो गई थी। कब? तो 6,000 ईस्वी पूर्व पहले। आज से कितना? 6 2 8, यानी 8,000 ईस्वी पूर्व पहले तांबे का प्रयोग हो चुका था। आगे 1,000 ईस्वी पूर्व पहले क्या, तो आरंभिक ऐतिहासिक काल, साथ ही लौह काल, यानी आज से 3,000 वर्ष पहले क्या, लोहा का खोज हो चुका था। और आपको पता ही है क्या, हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, है ना। अब काल रेखा 2 में आते हैं भाई। तो काल रेखा 2 में क्या कह रहा है, तो 1875 ईस्वी में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट। कनिंघम कौन सा? तो एलेक्जेंडर कनिंघम। आगे देखिए, 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ। 1921 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ। आप तो जानते ही हैं 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हो चुका था राखाल दास बनर्जी द्वारा, लेकिन 1925 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन फिर से आरंभ हुआ था। 1946 में IREM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया था। क्लियर। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई। 1955 में क्या, SR राव द्वारा लोथल में, देखिए यहाँ पर 1914 वाला तो खोज तो हुआ था, पर खुदाई 1955 में चालू हुआ था। 1960 में बीबी लाल BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन। 1960 में। 1974 में MR मुगल बावलू द्वारा अन्वेषणों का आरंभ। साथ ही 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ किया गया था। कब? तो 1980 ईस्वी में। क्लियर। 1986 में क्या हुआ था भाई, तो अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। यहाँ तक कि भारत में लोग लूटने के लिए नहीं, बहुत सारे चीज दे कर भी गए हैं हम सभी को, उनसे प्रेरणा मिलती है हमें आगे बढ़ने की। 1990 ईस्वी में RS वेस्ट द्वारा, किसके द्वारा, तो RS वेस्ट, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कहाँ पर, धौलावीरा उत्खनन पर। धौलावीरा भी एक शहर था। क्लियर। अब थोड़ा सा जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, शहर, नदी, स्थान यानी किस राज्य में है, किस देश में है, खोज वर्ष और खोजकर्ता। तो पहला शहर क्या है, हड़प्पा, किस नदी के किनारे, रावी, स्थान पाकिस्तान, खोज वर्ष 1921 है, और खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी। कौन साहनी, तो दयाराम साहनी। आगे है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, किसे कह रहे, सिंधु। और साथ ही स्थान कहाँ पर, तो पाकिस्तान में। और खोज वर्ष कितना, 1922 ईस्वी में। किसने, तो राखाल दास बनर्जी द्वारा।
आगे लोथल, लोथल किस तरीके स्थित है? तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। कहाँ पर? तो गुजरात में है। कौन सी? तो लोथल। लोथल किस वर्ष? तो 1954 में लोथल को खोज हुआ था। किसने किया था? तो एस.आर. राव ने। अगला कौन सी है? तो कालीबंगा। कौन बंगा? तो कालीबंगा। कालीबंगा घाघर नदी किनारे स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? तो घाघर नदी किनारे राजस्थान में। कब खोज हुआ था? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। किसका? तो कालीबंगा का। क्लियर। बनावली, बनावली किसने किया है? सरस्वती नदी। किसके है? सरस्वती नदी। स्थान? तो हरियाणा में। कहाँ पर? तो हरियाणा में। और खोज वर्ष का कब? तो 1973 ईस्वी में। कब? तो 1973 ईस्वी में। आगे क्या? बनावली का खोज 1973 में आर.एस. वेस्ट द्वारा। किसके द्वारा? तो आर.एस. वेस्ट द्वारा। चनहुद्रो, चनहुद्रो भी सिंधु नदी किनारे स्थित है पाकिस्तान में। क्लियर। चनहुद्रो का खोज 1931 में मजूमदार द्वारा। यहाँ पर मीटर गया है थोड़ा सा, मजूमदार द्वारा। क्लियर। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार। कौन सी? तो स्नानागार। क्लियर। स्नानागार का मतलब नहाने वाला गार, नहाने वाला घर। क्लियर। तथा अन्नागार, अन्नागार का मतलब क्या? अनाज का भंडार करने वाला जगह मिला है। आगे, हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था तथा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय पुरातत्व के पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। कब? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हुआ है। कौन सा सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पाई मुहरे सेल खड़ी नामक पत्थर के बनाई जाती थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। आप लोग मेहनत कीजिए। ये पहला चैप्टर है जो इससे ऑब्जेक्टिव अवश्य पूछेंगे और पूछा भी है।